हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU 2021-22 2021 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछे गए थे। मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि CSS प्रेसिडेंस रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी अप्रोचेस क्या होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंस रूल हमारा बेसिकली जो होता है वो CSS सेलेक्टर्स पे बेस्ड होता है। अगर आपने CSS सेलेक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, तो ये प्रेसिडेंस रूल आपको नहीं समझ आएगा। तो आप सिंपली पहले जाके वो वाली वीडियो देखा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। CSS प्रेसिडेंस रूल बेसिकली क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि हमारे सेलेक्टर्स की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारा CSS आप कह सकते हो एक तरीके से उसमें मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि बेसिक चीजें अगर मैं बताऊं तो सेलेक्टर्स की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनका प्रायोरिटी डिसाइड करने का काम क्या करता है? CSS प्रेसिडेंस करता है, ठीक है। अप्रोचेस यहां पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? CSS प्रेसिडेंस रूल्स पूछे गए थे और CSS प्रेसिडेंस अप्रोचेस पूछी गई थी। देखो, प्रेसिडेंस रूल्स तो मैं आपको बता दूंगा कि किसका क्या प्रेसिडेंस होता है, बट अप्रोचेस में आपको सिंपली CSS सेलेक्टर्स को ही डिफाइन करना था, ठीक है, कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका क्या यूज होता है। तो वो चीजें मैंने सेलेक्टर्स वाली वीडियो में इन्वॉल्व कर रखी, तो मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सेकेंडली हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल्सो एड फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी टू अ वेब पेज, यानी कि बैकग्राउंड इमेज और कलर यूजिंग स्पैन फॉर ईच डिफरेंट क्लास। मल्टीपल क्लासेस का यूज करना है स्पैन के थ्रू और हमें कलरिंग करनी है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट के अंदर हम यूज करेंगे, आप चाहो तो इसको DIV के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें कैसे यूज होती हैं आपको पता है, अभी मैं करके भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे जब हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पहले CSS प्रेसिडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे और हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, CSS प्रेसिडेंस इज डिटरमाइंड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टर्स, मतलब कि सेलेक्टर्स की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग CSS प्रेसिडेंस डिटरमाइन होता है या डिफाइन होता है, ठीक है। हियर इज अ जनरल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यहाँ पे हमें एक जनरल ऑर्डर दिया है प्रेसिडेंस का। ऑर्डर का मतलब है कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रेसिडेंस रूल अप्लाई होता है किसी भी CSS के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा क्या ऑर्डर में आता है? इनलाइन स्टाइल्स, यानी कि इनलाइन स्टाइल्स हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है CSS की, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के साथ आपने इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया है तो उसको हमारा सिस्टम हाई प्रायोरिटी पे रीड करेगा, ठीक है। ID सेलेक्टर हमारा सेकंड प्रायोरिटी होता है, क्लास सेलेक्टर हमारे थर्ड प्रायोरिटी होते हैं, टाइप सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर या ग्रुप सेलेक्टर, ये तीनों, ठीक है तो वैसे एक ही चीज। ग्रुप में बस हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप में हम काफी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट, क्लासेस, IDs को, तो वो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है, यानी फोर्थ प्रायोरिटी पे आता है, यानी कि फोर्थ इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा लास्ट है या फिफ्थ या लास्ट, आप जो चाहो कह सकते हो, क्योंकि 5 ही है बेसिकली हमारे पास। तो प्रेसिडेंस रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमारा 1 2 3 4 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है। 5 लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इसको आप कह सकते हो, इसको आपको याद कर लेना है। अगर प्रेसिडेंस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये लिख के आना है। प्रेसिडेंस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको अटैच्ड कोई फंक्शन या प्रोग्राम लिखने को दे देगा CSS से रिलेटेड, या फिर आपसे अप्रोचेस के साथ ही पूछेगा, अकेले इसको नहीं पूछेगा, ठीक है। 5 नंबर में इतना सफिशियंट नहीं है, तो आपको सीधी सी बात है अप्रोच के साथ पूछेगा। अगर स्टिल 5 नंबर में आप ये क्वेश्चन देखते हो और आपको वहां पे अप्रोचेस नहीं पूछी, सिर्फ प्रेसिडेंस पूछा है, तब भी आपको इन सारे सेलेक्टर्स का यूज और इनलाइन स्टाइल्स का यूज वहां पे मेंशन करके आना है, ठीक है। वीडियो देख लो अगर नहीं देखी है तो, वहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है किसका क्या यूज है, कैसे यूज है, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं इसके बाद हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो हमारा क्वेश्चन है ऊपर, ऑल्सो एड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू द वेब पेज। पहला बैकग्राउंड इमेज और दूसरा हमारा स्पैन का यूज करके मल्टीपल क्लासेस में कलर्स हमें प्रोवाइड करने, ठीक है। तो इन चीजों को हम कॉपी पे ना लिख करके हम डायरेक्टली स्क्रीन पे समझेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि CSS HTML के अंदर, यानी कि HTML CSS के अंदर आपको विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप कॉपी में डायरेक्टली कोड को देख लो, क्योंकि कॉपी में काफी बार एरर्स हो सकती हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे एरर होती हैं तो वो चीजें दिख जाती हैं, बट कॉपी में एरर कर दूंगा तो वो चीज ना मुझे दिखेंगी ना आप समझ पाओगे, फिर आप एग्जाम में गलत लिख दोगे तो वो चीज सही नहीं है। कोड आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ लेना रिवीजन के टाइम। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे।
सो हम लोग अभी आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे दो पार्ट में हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। एक साइड हमारी ब्लैक स्क्रीन है जहां पे मैं कोड लिखने वाला हूँ, एक साइड हमारी व्हाइट ब्राउजर स्क्रीन है जहां पे आपको आउटपुट विजिबल होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग कोड में क्या करते हैं, एज ऑलवेज सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा हेड आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, मैं इंटरनल CSS यूज करता हूँ। इसके बाद आएगा हमारा बॉडी। यहाँ पे बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी में हम लोग पहले कुछ कंटेंट लिखते हैं क्योंकि जिसका हमें कलर चेंज करना है पहले हमें उसमें क्लासेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग कंटेंट में क्या लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर हेलो एवरीवन। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। इसके नीचे एक कंटेंट में लिख देते हैं ब्रेवी लर्निंग वेलकम्स यू ऑन दिस वीडियो। ठीक है, सिंपल है। तो हमने कंटेंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इनको क्लासेस। सबसे पहले चलो ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि पूरा पेज हमारा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्लास देने की हमें जरूरत नहीं है सच। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। बैकग्राउंड इमेज में देखो, इमेज आपको ऐड करनी होती थी बॉडी के अंदर, तो आप क्या करते थे, IMG SRC का यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आपको CSS के अंदर ऐड करनी है तो आप URL यूज करोगे। ठीक है, URL में आपको क्या लिखना होता है, इमेज का नाम हम लोग लैम्बोर्गिनी लगाने वाले हैं। ठीक है, lambo.jpg। ओके, सो बेसिकली आई एम अ कार फ्रीक थोड़ा बहुत, तो मुझे गाड़ियां पसंद है। बैकग्राउंड इमेज URL लैम्बो लगा दी हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट सेट करना है। देखो हमें तीन चीजें करनी हमें मस्ट होती है ताकि हमारा बैकग्राउंड रिपीट ना करे। ठीक है, पहला, और सेकेंडली हमें बैकग्राउंड का कह सकते हो आप बैकग्राउंड साइज यस कवर कर दो ताकि पूरे पेज को कवर कर दे। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर यूज करेंगे ताकि वो पूरे पेज को हमारी बैकग्राउंड क्या करे, इमेज कवर कर दे। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो गाड़ी आ गई हमारी, इसको फुल स्क्रीन करूं मैं। देखो आप लोग को दिख रहा है बैकग्राउंड इमेज लग गई है हमारी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लग रहा है बैकग्राउंड, बहुत ढूंढ ढांड के निकालिए इमेज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो पहला तो हो गया, बैकग्राउंड इमेज हमें सेट करनी थी CSS की हेल्प से, हमने कर दिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या करना है, स्पैन का यूज करना है। ठीक है, तो स्पैन का यूज करेंगे हम, यहाँ पे लगा देते हैं स्पैन, और इसके अंदर हमें क्लास दे देनी है। क्लास इज इक्वल्स टू दे दिया मैंने A। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। अब देखो यहाँ पे स्पैन क्लोज हुआ है, यहाँ पे स्पैन नहीं क्लोज करना, हमें everyone के बाद स्पैन क्लोज करना है। ठीक है, स्पैन क्लोज हो गया, यानी कि अब जो ये हमारा हेलो एवरीवन है कि स्पैन के अंदर आ गया। आप चाहो तो स्पैन क्लास को H1 के बाहर भी दे सकते हो, आप चाहो तो स्पैन को H1 के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, स्पैन का मेन पर्पस क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो H2 के अंदर ये पूरी हमारी लाइन लिखी हुई है, ब्रेवी लर्निंग वेलकम्स यू ऑन दिस वीडियो, तो यहाँ पे अगर आप स्पैन का यूज करो तो स्पैन क्लास, ठीक है, क्लास इक्वल्स टू क्या दे दिया हमने इसमें B। ठीक है, और ये हो गया यहाँ क्लोज, तो इसको पहले हटाते हैं हम। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्पैन अगर क्लोज कर दें तो हमारा एक क्लास ब्रेवी लर्निंग के लिए स्पेशली डिफाइन हो गया। ठीक है, यानी कि अब B क्लास के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी सिर्फ ब्रेवी लर्निंग यानी कि इस चैनल के नेम पे अप्लाई होंगी, यानी कि इसमें H2 के पूरे टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड जो कि हमारा ब्रेवी लर्निंग उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, एक और स्पैन हम देते हैं। ठीक है, स्पैन, और इस बार क्लास क्या कर देते हैं हम C। ठीक है, क्लोज कर दिया, नीचे आ जाओ ताकि आपको दिखाई देता रहे। इसके बाद हम पूरा आगे वाला टेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्पैन के अंदर कर देंगे। ठीक है, ब्रेवी लर्निंग हमारा एक स्पैन के अंदर आ गया और वेलकम यू ऑन दिस वीडियो एक हमारे स्पैन के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ आ गए हम। ठीक है, क्लासेस है हमारी तो सीधी सी बात है, हम डॉट का यूज करेंगे, A को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, A के अंदर हमने क्या करना है, हेलो एवरीवन को मान लेते हैं कि हमें इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, जो कि हमको बोला गया है। ठीक है, कलर इसका कर देता हूं मैं, क्या कर दूं, एक्वा कर दूं।
ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीनी येलो कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। हेलो एवरीवन, आपको दिख रहा है? ठीक है, अब जो भी कंटेंट का मैं कलर बदलता जाऊंगा आपको विजिबल होता जाएगा। देखो लिखा है कंटेंट ऑलरेडी, बट हमारा जो आप एक तरीके से कह सकते हो जो हमारा इनिशियल कलर होता है विंडो का, वो हमारा ब्लैक कलर शो कर रहा है फॉन्ट का, इसलिए फॉन्ट आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, बट फॉन्ट है। अगर मैं कलर चेंज कर दूंगा बॉडी के अंदर तो अभी दिखने लगेगा फॉन्ट। ठीक है, बट अभी हम लोग पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया येलो। आप चाहो तो इसके अंदर और भी चीजें कर सकते हो, आप इसको इटैलिक कर सकते हो, आप इसकी फॉन्ट फैमिली बदल सकते हो, बट हमको कलर बदलना है तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको आंसर से ज्यादा चीजें डिलीवर हो जाएंगी जो कि आपको जरूरत नहीं होगी। ऑफकोर्स रिलेवेंट चीजें नहीं डिस्कस करना चाहता मैं यहाँ पे। ठीक है, बी क्लास के अंदर अगेन क्या करेंगे, हम कलर देंगे। कलर हमने दे दिया ब्राउन। ठीक है, ब्लरी वुड, अच्छा लगेगा। देखो ब्रेवी लर्निंग आ गया। अब आप चाहो तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, दिखाता हूं कैसे बढ़ाना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लार्जर कर दो, देखो बड़ा हो गया ना फॉन्ट साइज। तो यही होता है गेम इसका बेसिकली। H2 के अंदर है इसलिए छोटा दिख रहा है, वो H1 के अंदर लिखा हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है। दोनों चीजें पैराग्राफ में कर देता हूं तो आपको इजी पड़ेगा समझने में। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज, ये भी पैराग्राफ में कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ प्रॉपरली विजिबल हो अगर हम किसी का साइज कम ज्यादा करें तो। ठीक है, ये हो गया, देखो अभी दिख रहा है। ओके, तो अब चलते हैं सी पे। डॉट सी, सी के अंदर हम क्लास देते हैं, क्या देंगे हम, कलर देंगे। सबसे पहले कलर इसका कर देते हैं एक्वा, एंड इसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ा दें। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, लार्ज कर देते हैं। ठीक है, बड़ा हो गया, नाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कलर वगैरह चेंज होता है, कैसे साइज वगैरह चेंज होता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, मल्टीपल चीजें होती हैं। CSS आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो CSS, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे CSS पे काम होता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में हमको जो चीजें पूछी गई थी वो चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया था हमें टेक्स्ट का कलर बदलना है, हमने बदल दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पैन का यूज करके बदलना है, बदल दिया है। स्पैन का यूज इसलिए होता है ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में या पर्टिकुलर लाइन में आप अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, अलग अलग तरीके से उनका प्रेजेंटेशन डिसाइड कर सको। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कलर ब्रेवी लर्निंग का अलग किया हुआ है, वेलकम यू ऑन दिस वीडियो अलग किया हुआ है, जबकि ये पूरा एक पैराग्राफ के अंदर ही है। ठीक है, ओके, सो बैकग्राउंड इमेज लग गई, हमारा काम हो गया, सारा काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो आई होप इस वीडियो में आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, कोड कहीं पे लिख लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए तो लिख लेना, प्लस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। CSS के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे CSS में, अच्छे बड़े क्वेश्चन, तो आप इजिली CSS को कर पाओगे एग्जाम में, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास तो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 4 का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।